मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 की साइंस बुक जिसमें आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट में आधा पढ़ चुके थे और आज उसके आधा आगे पढ़ेंगे। रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, आज हम लोग इस पार्ट को कवर करेंगे। रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल यानी कि सॉइल में वैसा न्यूट्रिएंट्स जो चीज़ें जो प्लांट्स ख़राब हो गया है उसको फिर से वो नया कर दे, हरा भरा कर दे, तो इसे रिप्लेसिंग कहते हैं। सबसे पहले फार्मर और गार्डनर को देखना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि जो प्लांट जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए कुछ मैन्यूर, कुछ फर्टिलाइजर्स जो है वो सॉइल में ऐड होता है किसी भी सीड को बोने से पहले। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, जो प्लांट्स है अपना इंग्रेडिएंट सॉइल से खुद एब्जॉर्ब करता है और अपना फूड जो है वो खुद बनाता है। तो सॉइल में जो है इस तरह का सीड बोने से पहले ही जो फार्मर्स है वो मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स को सॉइल में डाल देता है ताकि जो प्लांट्स उसमें हम सीड डालेंगे वो अच्छे से ग्रो हो। डिफरेंट प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग होगी, ग्रोथ अलग अलग होगी। कुछ प्लांट्स नाइट्रोजीनियस होते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, कुछ को पोटेशियम फॉस्फेट इटीसी चाहिए, कुछ जो है वो पोटेशियम फॉस्फेट आदि चाहिए होते हैं किसी प्लांट्स को। एक बार ये न्यूट्रिएंट्स यूज करता है तो ये लंबे समय तक उसे नेचुरली बनाए रखने में हेल्प करता है। अभी के टाइम में हमें हाई क्रॉप की ज़रूरत होती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है सॉइल न्यूट्रिएंट्स के रिप्लेनिश का आर्टिफिशियली तरीके से मैन्यूर और फर्टिलाइज़र ऐड करके। यह प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जो कंटेन करता है, जो कि प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक प्राकृतिक वे है सॉइल के रिप्लेसमेंट के लिए नाइट्रोजन के साथ थ्रू सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो अभी जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से ज़्यादा खेती होती है, यानी कि सॉइल को ऊपर से खाद दिया जाता है, मैन्यूर दिया जाता है, बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स है वो दिया जाता है। परंतु कुछ आर्टिफिशियल नेचुरली भी इसे ऐसा बनाया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। तो कैसे? तो वो कुछ बैक्टीरियाज है, कुछ सिम्बायोटिक प्लांट्स है, उसके थ्रू कैसे तो जानते हैं। जैसे कि राइजोबियम है जो कि दलहन के पौधे में होता है, यानी कि लेग्यूमिनियस प्लांट। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो दलहन के पौधे में होता है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ठीक है, तो ये रूट जो है वो लेग्यूमिनियस प्लांट होता है, यानी कि बताए ही हैं जो लेग्यूमिनस यानी दलहन के पौधे के रूप में रहता है। जैसे कि पी, जो पी है उसके प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, जिस नाइट्रोजन को पी प्लांट लेता है। यानी कि राइजोबियम जो है वो पी प्लांट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन देता है। प्राकृतिक तरीके से इसके बदले दलहन का पौधा उसको रहने के लिए जगह देता है। तो यहाँ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ, जो हम लोगों ने पहले बताया था, पढ़ाया था सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है। तो यहाँ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ। तो इस प्रकार जो राइजोबियम है वो पी प्लांट से अपना फूड लेता है और पी प्लांट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन देता है उसके ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जो फार्मर दलहन के पौधे का जो ग्रोथ होता है, तो ये अल्टरनेटिवली, जैसे कि इस साल अगर ये है तो दूसरे साल दूसरे क्रॉप को करके इस तरह से जो है उर्वरक क्षमता को है और नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो ये अल्टरनेटली होता है। तो चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही।